पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए टेंडर जारी। सीतापुर में 24 जुलाई तक जीएम पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित। फिर बात करेंगे आकाशीय बिजली गिरने से किसान राम नारायण शर्मा की मौत, धान की रोपाई के दौरान हादसा। डीएम के निर्देश पर नगर पालिका की कार्रवाई, सीतापुर में अवैध होर्डिंग्स हटाने का अभियान तेज। और खबरनामा के अंत में जानेंगे 10 जुलाई को अयोध्या और बस्ती जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला के दर्शन के साथ विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीईआईआर पोर्टल से 4 खोए मोबाइल बरामद। एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस ने लौटाई खुशियां। केसरीगंज को फिर मिलेगी रोडवेज बस सेवा। एमएलसी पवन सिंह चौहान के प्रयासों से तैयारी तेज। लहरपुर में एसडीएम धामिनी एम दास ने संभावित बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। लखीमपुर के एसपी कार्यालय में महिला फरियादी फूट कर रोई, न्याय न मिलने का लगाया आरोप। लखीमपुर के मजगई वन रेंज में खेतों के पास बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत। लखीमपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के संभावित दौरे से संगठन में हलचल तेज। उत्तर प्रदेश में बारिश बनी आफत, 4 की मौत। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में जलभराव और हादसे। यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की पर विवाद, अभ्यर्थियों ने 4 उत्तरों पर उठाए सवाल। खबरें जनपद सीतापुर से। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 में जनपद सीतापुर में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए भोजन, टेंट एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु निविदा आमंत्रित की गई हैं। यह निविदा गवर्नमेंट ई पोर्टल पर जारी की गई हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे तक निर्धारित की गई हैं। निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें जीएम पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सीतापुर के मछरेटा थाना परिसर में क्षेत्र के दिव्यांगजनों ने थाना प्रभारी रजनीश कुमार वर्मा से शिष्टाचार भेंट कर अपनी समस्याएं साझा की। थाना प्रभारी ने आत्मीयता से सभी का स्वागत किया, उनकी बातें गंभीरता से सुनी और भविष्य में हर संभव पुलिस सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, पुलिस आमजन की मित्र है तथा दिव्यांगजन समाज के सम्मानित सदस्य हैं, जिनकी सुरक्षा और सहायता के लिए मछरेटा पुलिस सदैव तत्पर रहेगी। थाना प्रभारी की इस संवेदनशील पहल की दिव्यांगजनों ने सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और पुलिस के मानवीय व्यवहार की प्रशंसा भी की। बारिश ने एक ओर जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, तो दूसरी ओर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। शहर सहित नगर कस्बों में सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश के चलते बाजारों में आवाजाही कम रही। धान, गन्ना, मक्का, दलहन और अन्य खरीफ फसलों के लिए वर्षा काफी लाभकारी मानी जा रही है। यही नहीं, बारिश में गर्मी और उमस से भी राहत मिली है। गुरुवार को तहसील सदर में 8, सिधौली में 3, मिश्रिक में 2, बिसवा में 10, लहरपुर में 8, महमूदाबाद में 4 और मोहली तहसील क्षेत्र में 5 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से स्कूल जाने वाली एवं शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रही पात्र दिव्यांग छात्राओं के लिए निःशुल्क ई ट्राईसाइकिल योजना शुरू की है। योजना का लाभ 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की उत्तर प्रदेश निवासी आयकरदाता परिवार से बाहर की पात्र छात्राओं को मिलेगा। आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजा कॉलेज मैदान के सामने लालबाग सीतापुर में जमा करनी होगी।
सीतापुर में बुधवार शाम तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम पकरिया धापूपुर के रहने वाले राम नारायण शर्मा खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की अपील की है। मानवता और साहस का परिचय देते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर महामंत्री अभय गौतम ने अपनी जान की परवाह किए बिना नहर में कूदकर एक किशोरी की जान बचा ली। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे मोहल्ला कैथी टोला निवासी खुशीराम यादव की 16 वर्षीय पुत्री जूली पुरैनी नहर में कूद गई थी। घटना देखकर खेत जा रहे अभय गौतम तुरंत नहर में उतरे और उसे सकुशल बाहर निकाल लिया। सूचना पर पुलिस और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने अभय गौतम के इस साहसिक और मानवीय कार्य की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किए जाने की मांग की। सीतापुर शहर को अवैध होर्डिंग से मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर नगर पालिका परिषद की प्रभारी अधिशासी अधिकारी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। पहले सार्वजनिक घोषणा कर अवैध होर्डिंग हटाने की चेतावनी दी गई, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी कार्रवाई न होने पर नगर पालिका की टीम क्रेन और कर्मचारियों के साथ मैदान में उतर आई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध होर्डिंग हटाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सीतापुर के मिश्रिक नैमिषारण्य नगर पालिका क्षेत्र में कराए गए नाला निर्माण की पहली ही बारिश में गुणवत्ता पर सवाल उठ गए। हल्की बारिश के बाद मोहल्ला रन्नूपुर के कई वार्डों और सिधौली रोड किनारे जलभराव हो गया, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और कई घरों में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए नाले जल निकासी करने में पूरी तरह विफल साबित हुए। क्षेत्रवासियों ने निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा स्थानीय जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग प्रशासन से की है। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के लिए गर्व का क्षण तब बना जब 22 उत्तर प्रदेश एनसीसी बटालियन के कैडेट शोभित प्रभाकर और शिवम कुमार ने हिमाचल प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध साहसिक खेल संस्थान मनाली में आयोजित 25 दिवसीय कठिन एडवेंचर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। दोनों ने ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग और सर्च एवं रेस्क्यू में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय लौटने पर प्रधानाचार्य राकेश सिंह, उप प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह, एनसीसी अधिकारी कैप्टन खान शादाब जमीर, मुरलीधर डॉक्टर शादाब आलम और मोहम्मद इमरान सहित शिक्षकों ने उनका भव्य स्वागत कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बिस्वा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 78वां स्थापना दिवस नगर इकाई बिस्वा द्वारा कृष्णा देवी म्यूनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज में मनाया गया। कार्यक्रम में विभाग छात्रा प्रमुख कुमारी महक शुक्ला, मुख्य वक्ता एवं पूर्व जनजाति कार्य प्रमुख अवध प्रांत रूपेश अवस्थी, विद्यालय की प्रधानाचार्य व नगर अध्यक्ष लक्ष्मी देवी और उप प्रधानाचार्य उषा मिश्रा उपस्थित रहीं। महक शुक्ला ने एबीवीपी के इतिहास और राष्ट्र निर्माण में योगदान पर विचार रखे। रूपेश अवस्थी ने युवाओं से अनुशासन, संस्कार और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन नगर सहमंत्री सिद्धांत अवस्थी ने किया। इस दौरान प्रतीक कुमार त्रिवेदी, ऋचा जायसवाल और दीपिका मिश्रा भी मौजूद रहीं। सीतापुर के औरंगाबाद की ऐतिहासिक गढ़ी में मुहर्रम पर अकीदत, परंपरा और भाईचारे का अनूठा संगम देखने को मिला। मशहूर ऐतिहासिक 10वें ताजिए सहित अन्य ताजिए चौक से निकलकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए औरंगाबाद बस्ती पहुंचे। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद और जायरीन शामिल हुए। इस अवसर पर वार्ड नंबर 42 से आगामी जिला पंचायत पद प्रत्याशी रौनक बेगम ने सभी ताजियादारों, अकीदतमंदों और जायरीनों का फूलों से भव्य इस्तकबाल किया। पूरे आयोजन में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली और जुलूस शांतिपूर्ण व अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। सीतापुर में रेउसा के खंड शिक्षाधिकारी राम जनक वर्मा के पदोन्नति के बाद डायट बाराबंकी में वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर स्थानांतरण होने पर ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, एआरपी और बीआरसी स्टाफ ने उन्हें माला पहनाकर पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र पांडे, मंत्री सच्चिदानंद अवस्थी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव, मंत्री राजेंद्र शुक्ल
शुक्ल, सह मंत्री मनीष शाक्य, शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, मंत्री कुलदीप श्रीवास्तव, संदीप मिश्रा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। सभी ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में कोतवाली देहात पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से 4 खोए हुए एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए। मोबाइल वापस मिलने पर कुलदीप निवासी चौबा, जनेंद्र प्रताप सिंह निवासी नेपालापुर, अरुण निवासी बुद्ध बाजार रोड तथा मिंजर निवासी अंगरासी के चेहरे खुशी से खिल उठे। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की लोगों ने सराहना की और आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग को कानून व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। सीतापुर में पत्नी को वापस लाने की मांग को लेकर एयरटेल टावर पर चढ़े संतोष की 5 घंटे की जद्दोजहद आखिरकार बेनतीजा रही। प्रशासन के समझाने पर संतोष सुरक्षित नीचे उतर आया, लेकिन बाद में उसकी पत्नी ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर मायके लौटने का फैसला किया। मौके पर उप जिलाधिकारी मिश्रिक अभिनव यादव, नायब तहसीलदार अजय कुमार, CO ब्रजेश कुमार, थाना प्रभारी रजनीश कुमार वर्मा, कस्बा इंचार्ज नासिर खान सहित पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौजूद रहीं। चौकी इंचार्ज हर्षित सिंह ने बताया कि थाना रामकोट में दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। सीतापुर के संदना के रहने वाले युवा शिष्ट कुमार तिवारी ने कठिन संघर्ष और निरंतर मेहनत के दम पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी पद पर चयनित होकर पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। वनस्पति विज्ञान में परास्नातक करने के बाद वे वर्ष 2022 से लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में PhD कर रहे हैं तथा 2019 से सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। पिता स्वर्गीय राजकिशोर तिवारी के कोरोना काल में निधन होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। शिष्ट ने अपनी सफलता का श्रेय माता, स्वर्गीय पिता, अंकल आंटी, बड़े भाई बहनों और गुरुजनों को दिया। क्षेत्रवासियों ने इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायी उपलब्धि बताया। कमलापुर कस्बे में राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज के पास हाईवे पर सड़क पार कर रहे बुजुर्ग दंपत्ति की तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मौत हो गई। हादसे में मोहर्रम अली की पत्नी बिट्टी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मोहर्रम अली पुत्र हुसैन अली को कस्बा इंचार्ज राम विशाल सिंह CSC कसमंडा ले गए, जहां डॉक्टर अतुल कुशवाहा ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी हाईवे पर सुबह भी एक अन्य बाइक हादसे में साजन शेर सिंह और एक घायल हो चुके हैं। केसरीगंज में लहरपुर, हरगांव, काजी कमालपुर, मोहली और लखीमपुर के यात्रियों को जल्द रोडवेज बस की सेवा की सुविधा मिलने जा रही है। भाजपा MLC पवन सिंह चौहान के प्रयासों के बाद परिवहन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रभु नारायण ने बताया कि सीतापुर डिपो से बसों का संचालन होगा और केसरीगंज, काजी कमालपुर व मुद्रासन समेत कई स्थानों पर बस स्टॉप बनाए गए हैं। करीब 2 वर्षों से बंद इस सेवा के शुरू होने से छात्रों, कर्मचारियों, व्यापारियों और ग्रामीणों को सुरक्षित, सस्ती व सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। मोहली में संयुक्त किसान मोर्चा ने मोहली क्षेत्र के 56 गांव में बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन SDM मोहली को सौंपा। मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने बड़ा गांव विद्युत उपकेंद्र की स्थापना, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पूर्व JE अमित यादव और संबंधित लाइनमैन की पुनः तैनाती तथा लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। ज्ञापन की प्रतिलिपि ऊर्जा मंत्री MVVNL के प्रबंध निदेशक, जिलाधिकारी और अधिशासी अभियंता को भेजी गई। प्रतिनिधिमंडल में राहुल सिंह भदौरिया, अमित मिश्रा, सुमित मिश्रा, जसवंत सिंह, धर्मगत सिंह, राकेश मौर्य, धर्मेंद्र सिंह व राहुल मौर्य शामिल रहे। लहरपुर में डग्गामार बसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के बीच परिवहन विभाग का अभियान सवालों में घिर गया। उप संभागीय परिवहन अधिकारी सर्वेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में गुरुवार को चली जांच में दिल्ली, पानीपत, लखनऊ और कानपुर रूट पर संचालित कथित डग्गामार बसों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 8 CNG ई-रिक्शा और 1 पिकअप वाहन सीज कर दिए गए। एक दिन पहले प्राइवेट बस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने SDM को ज्ञापन देकर अवैध बसों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई थी। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि सीज वाहन कोतवाली में जमा है, आगे की कार्रवाई परिवहन विभाग करेगा।
हर गांव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर हर गांव नगर इकाई ने कमला शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रवासी के रूप में प्रांत कोषाध्यक्ष संजय वाजपेयी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की धुरी बताते हुए स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डाला। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अंकुल सोनी ने आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। नगर अध्यक्ष पंकज राजवंशी और नगर उपाध्यक्ष अनुपम पांडे ने विद्यार्थियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में नगर मंत्री प्रियांशु मिश्रा, नगर कार्यालय मंत्री अभय सिंह चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीतापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस पर युवा चेतना बाइक यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ राज्य विश्वविद्यालय संयोजक अमन दुबे और परिषद पदाधिकारियों ने भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। अमन दुबे ने कहा कि परिषद छात्र हित, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक चेतना के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विभाग संगठन मंत्री विकास त्रिपाठी ने युवाओं से परिषद से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। यात्रा में प्रांत कोषाध्यक्ष संजय वाजपेयी, मानस त्रिपाठी, प्रियांशु मिश्रा, आयुष अवस्थी, अमन सांडिल, दिव्यांशी बंगाली, रवि राठौर, ऋतुपर्ण सिंह और हर्षित सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। लहरपुर में अवैध लकड़ी कटान और वन उपज के परिवहन के खिलाफ वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में वन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। शारदा सहायक नहर रेगुलेटर पुल के पास करीब 30 कुंतल अर्जुन की लकड़ी से लदी एक पिकअप बिना वैध दस्तावेज के पकड़ी गई, जिसे कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। वहीं लहरपुर गेट पर तहलाव पुत्र सलीम और रहीस पुत्र बदलू की 25 कुंतल शीशम नदी ट्रैक्टर ट्रॉली पर 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई में रविकांत वर्मा, राजकुमार वर्मा, संतोष और अभिजीत वाजपेयी शामिल रहे। लहरपुर में संभावित बाढ़ को लेकर एसडीएम धामिनी एम दास की अध्यक्षता में तहसील सभागार में सभी विभागों की संयुक्त बैठक हुई। एसडीएम ने स्वास्थ्य, सिंचाई, आपूर्ति, विद्युत, पशुपालन, शिक्षा और राजस्व विभाग को राहत एवं बचाव की तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 9 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और तहसील में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। बैठक में डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, डॉक्टर मनोज वर्मा, बीडीओ अरुण कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार चौधरी, कविता वर्मा और अभिनव शुक्ला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। लहरपुर में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लहरपुर नगर इकाई ने प्रभात मुन्नूलाल इंटर कॉलेज में 78वें स्थापना दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की। मुख्य अतिथि राजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि एबीवीपी छात्र हित और राष्ट्र हित में कार्यरत विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अमित नाग ने संगठन की 78 वर्षों की यात्रा और छात्र अधिकारों के लिए उसके योगदान पर प्रकाश डाला। नगर अध्यक्ष शनि गुरु और नगर मंत्री अभिजीत गौड़ ने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन शिक्षक अमरेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान अंश मिश्रा, सुधीर वर्मा, विपिन वर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के नगर पालिका परिषद में बुधवार को आयोजित जनसुनवाई में अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने नगरवासियों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में स्ट्रीट लाइट, पेयजल पाइपलाइन लीकेज, नाली और सड़क मरम्मत सहित 15 शिकायतें प्राप्त हुई। अध्यक्ष ने सभी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया के बजाय प्रत्येक बुधवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराएं ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। पसगवां खीरी में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने किसानों और आमजन से चूहा एवं छुछुंदर नियंत्रण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने बताया कि चूहे लेप्टोस्पायरोसिस और प्लेग जैसे संक्रामक रोगों के वाहक होते हैं, इसलिए सुरक्षित भंडारण, साफ सफाई, बिलों का नियंत्रण और स्वीकृत कृंतकनाशी का वैज्ञानिक उपयोग जरूरी है। उन्होंने 6 दिवसीय कार्य योजना अपनाने की सलाह देते हुए बताया कि कृषि रक्षा अनुभाग गांव-गांव गोष्ठी कर किसानों को जागरूक कर रहा है।
मोहम्मदी खीरी में 19 जुलाई को आयोजित होने वाले संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए 144 विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। रविंद्र राठौर के नेतृत्व में गांव-गांव और गली-गली पहुंचकर लोगों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की जा रही है। कार्यक्रम 19 जुलाई सुबह 10 बजे सिटी पैलेस बर्बर रोड मोहम्मदी में आयोजित होगा। आयोजकों का कहना है यह आयोजन संविधान, लोकतंत्र और जनहित की आवाज को मजबूत करने का संकल्प है। पसगवां खीरी में धर्माखेड़ा के रहने वाले भाजपा नेता अंकुर यादव ने मोहम्मदी में गुलौली रोड से बर्बर रोड तक जूता मरम्मत का कार्य करने वाले मोची भाइयों को नए छाते भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मेहनतकश लोगों का सम्मान समाज का कर्तव्य है और हर श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। अंकुर यादव ने कहा, एक मोची भी उद्यमी है जो अपने हुनर और मेहनत से परिवार का पालन पोषण करता है। छाते पाकर मोची भाइयों ने आभार व्यक्त किया, जबकि स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है। चपरतला खीरी में सहकारी गन्ना विकास समिति मैगलगंज में आयोजित 3 दिवसीय कृषक गोष्ठी एवं प्रदर्शन मेले का समापन हुआ। समिति अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, सचिव भगवत शरण दीक्षित, अजबापुर चीनी मिल के रमेश चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में 103 किसानों ने भाग लिया, जबकि 11 किसानों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन किया। 46 किसानों को उर्वरक एवं कीटनाशक वितरित किए गए। तकनीकी सत्र में ड्रिप सिंचाई, नैनो यूरिया, नैनो DAP और आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी देकर किसानों को आधुनिक खेती अपनाने का संदेश दिया गया। लखीमपुर खीरी में सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने तृतीय वाहिनी SSB कार्यालय का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सीमा सुरक्षा, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने आधुनिक अस्त्र शस्त्र एवं सुरक्षा उपकरणों का अवलोकन किया और अधिकारियों से संवाद भी किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य धीरेन्द्र सिंह ने कहा, ऐसे शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों में देशभक्ति, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना विकसित करते हैं। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची एक महिला फरियादी न्याय की गुहार लगाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। महिला का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिल रहा। उसने दावा किया वह DM और SP से मिलने पहुंची थी, लेकिन दोनों अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो सकी। घटना के बाद फरियादियों की सुनवाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। महिला ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई और शीघ्र न्याय की मांग उठाई। ब्लॉक बेहजम के रायपुर बुजुर्ग गौशाला की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आरोप है कि गौवंश को पर्याप्त चारा और स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, जबकि गौशाला में फैले कीचड़ और दलदल में कई गौवंश फंसे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा नहीं ले रहे। लोगों ने गौशाला की साफ सफाई, चारा पानी की समुचित व्यवस्था और दलदल में फंसे गौवंश को सुरक्षित निकालने की मांग उठाई है। लखीमपुर खीरी में मजगई वन रेंज के दिलवालपुरवा गांव के पास खेतों में बाघ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। विभाग ने ग्रामीणों से अकेले खेतों में न जाने और बाघ दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। साथ ही सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लखीमपुर खीरी में सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के 13 जुलाई को लखीमपुर खीरी दौरे की संभावना है। संभावित दौरे की खबर के बाद भाजपा संगठन में हलचल तेज हो गई है। जिला अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है। लखीमपुर खीरी SP डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देश पर धौरारा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी पप्पू पुत्र सरवन निवासी नयापुरवा मजरा हरदी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई हैं। कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक विनोद कुमार द्विवेदी, कपुल कुमार और विशाल कुमार की टीम ने की। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, आयुध अधिनियम सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है।
अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी मौसम के बदलते मिजाज की। उत्तर प्रदेश में मानसून अब आफत बनता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को मथुरा, मेरठ समेत करीब 50 शहरों में तेज बारिश हुई। नोएडा की सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया, जबकि गाजियाबाद में करीब 10 फीट सड़क धंसने से कार और बाइक फंस गई। सहारनपुर में उफनाती नदी में महिला समेत 3 लोग बाइक सहित बह गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, यदि भूमाफिया और डकैत चुनाव जीतेंगे तो सत्ता में आकर जनता को लूटेंगे, जमीनों पर कब्जा करेंगे और गरीबों को उजाड़ेंगे। इससे पहले चित्रकूट में उन्होंने बरहा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और कामतगिरी की 5 किलोमीटर परिक्रमा लगभग 2 घंटे 10 मिनट में पूरी की। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की जारी होते ही नया विवाद शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों और शिक्षक संगठनों ने 4 प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि आयोग ने गलत उत्तरों को सही घोषित किया है। अभ्यर्थियों का कहना है उन्होंने प्रमाण सहित सही उत्तर आयोग को उपलब्ध कराए हैं और मांग उठाई है कि अंतिम परिणाम जारी करने से पहले विवादित प्रश्नों की निष्पक्ष समीक्षा की जाए। अमरोहा के मशहूर कोयला चित्रकार जुहैब खान अमरोही ने एक बार फिर अपनी अनोखी कला से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने दीवार पर कोयले से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके परिवार की याद में भावनात्मक चित्र उकेरते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। जुहैब ने कहा, अपनी कला के माध्यम से उन्होंने दिवंगत आत्माओं को खजीरे अकीदत पेश करने का प्रयास किया है। लखनऊ मंडल ने दुधवा क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैलानी बिछिया मैलानी रेलखंड पर विशेष एमजी टूरिस्ट एसी चेयर कार सेवा शुरू करने की घोषणा की। जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि 2 गाड़ियां प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होंगी। ट्रेन भीराखेरी, पलियाकला, दुधवा, बिलराया, तिकुनिया, खैरतिया बांध रोड और मंझरा पूरब स्टेशनों पर रुकेंगी। टिकट पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी के माध्यम से बुक किए जा सकेंगे। रेलवे ने पर्यटकों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। श्रावस्ती के कृषि विभाग में एंटी करप्शन गोंडा इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीज पटल सहायक युगल किशोर अवस्थी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उन पर लाइसेंस बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। कार्रवाई के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। युगल किशोर अवस्थी हाल ही में बहराइच से स्थानांतरित होकर आए थे और उन्हें बीज पटल का प्रभार मिला था। टीम ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई में लगातार बारिश के बाद शहर में जलभराव और बदहाल सड़कों ने विरोध में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। आरआर इंटर कॉलेज के सामने जलभराव वाली टूटी सड़क पर सपा कार्यकर्ताओं ने धान की पौध रोपी और भाजपा का झंडा गाड़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव राम ज्ञान गुप्ता ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में विकास कार्य केवल कागजों तक ही सीमित है, जबकि जनता गड्ढों और जलभराव से जूझ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 जुलाई को अयोध्या और बस्ती के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के अनुसार वह पहले अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद बस्ती जिले के हरैया में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां पूरी कर ली हैं तथा स्थानीय स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।